हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने भारतेंदु युगीन कविता स्वरूप और विकास को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि, जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि और भारतेंदु का आगमन, इसके साथ ही हमने भारतेंदु के जीवन परिचय पर भी चर्चा की थी, किया था। साथ ही इसके हमने भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के विकास को पढ़ा था, जिसमें हमने भारतेंदु मंडलीय जो कवि थे, जिसमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, श्री राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण के जीवन के परिचय को पढ़ा था। साथ ही हमने भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता, जिसमें उसकी विषय वस्तु, भाषा शैली और छंदो विधान को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देख ले आप। ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे, तो उनका उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वह वीडियो आप देख ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु का काव्य और उसकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हम यहाँ देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे, जिन्होंने न केवल जो पहले परंपरा से जो चले आ रहे रीति काव्य थे उससे संबंधित रचना की, बल्कि इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नई परंपरा का भी लेखन प्रारंभ किया। इसके साथ ही देखें तो भक्ति काव्य में भक्ति काल की जो कृष्णमयी एवं राममयी जो सगुन काव्य धारा थी तथा ज्ञानाश्रय जो धारा थी, उसका प्रतिबिंब भी भारतेंदु के लेखन में हमें देखने को मिलता है। इससे आगे चर्चा करें प्रमुख प्रवृत्तियां की, तो इसमें भारतेंदु आधुनिक काव्य के प्रवर्तक तो थे ही, साथ ही वह हिंदी काव्य जो रीति काल में जनजीवन से हिंदी काव्य जो रीति काल में जनजीवन से दूर चला गया था, भारतेंदु ने साहित्य को जीवन से जोड़कर, साहित्य को सामाजिक जीवन से जोड़कर, यह जो खाई बनी थी साहित्य और सामाजिक जीवन के बीच, इसको भरने का काम किया, जिसमें राजभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार, देश प्रेम, हिंदी प्रेम आदि अनेक विषयों पर उन्होंने कविता लिखकर काव्य की जो रीतिकालीन संकीर्णता आ गई थी, उस संकीर्णता में इन्होंने खत्म करके इसमें विस्तार किया। साथ ही हम देखें तो काव्य में हास्य का रस भी इन्होंने समावेश किया, हास्य रस का भी समावेश किया। भारतेंदु पहले कवि थे जिन्होंने हास्य रस से संबंधित रचनाएं की। इससे पहले जो रीतिकाल में रचनाएं होती थी वह श्रृंगार में रचनाएं अधिक होती थी, परंतु इन्होंने हास्य रस से संबंधित रचनाएं भी की। इनका हास्य जो था वह निरर्थक न होकर के किसी उद्देश्य के कारण ये हास्य रस को सम्मिलित करते थे। हास्य रचना कर ये सामाजिक कुरीतियों पर कठोराघात करते थे, उसके प्रति लोगों में चेतना विकसित करने का प्रयास करते थे। साथ ही देखिए भारतेंदु काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों को, तो इसमें उन्होंने लोकगीतों और साहित्य को उपयोगी बनाकर उन्होंने अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिचय दिया। इन्होंने साहित्य को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाकर तथा लोकगीतों के सहायता से अपने स्वच्छंद प्रकृति का परिचय दिया। भारतेंदु रस से युक्त गानों का लेखन किया। काव्य रूपों के क्षेत्र में भारतेंदु ने नवीन प्रयोग किए। भारतेंदु हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी, जिस प्रकार से अंग्रेजी में निबंध काव्य, कला काव्य तथा संबंध मुक्तक लिखे जाते थे, उस आधार पे इन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ किया। आइए थोड़ी बहुत और देख लेते हैं इन प्रवृत्तियों में। भारतेंदु से पूर्व के कवि जो किसी एक शैली में प्रवीणता दिखाते थे, वहीं भारतेंदु ने प्रायः प्रत्येक पूर्ववर्ती काव्य शैली जो थी उसमें भी लेखन किया। साथ ही इन्होंने नवीन काव्य शैलियों में भी लेखन प्रारंभ किया। भारतेंदु ब्रजभाषा के कवि हैं, किंतु आधुनिक खड़ी बोली में सर्वप्रथम लेखन का कार्य या आधुनिक खड़ी बोली
में साहित्य रचना, लेखन करना और इसके विकास में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस वीडियो में हमने भारतेंदु का काव्य तथा उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे और विचार करेंगे।